युवा उद्यमी को 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन मिलता है। यानी कि उनको कोई ब्याज जमा नहीं करवाना है, जो मूलधन है वही जमा करवाना है। मोटा मोटा आप मान के चलिए 1.5 महीने में आपका पूरा काम हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान सरकार में यह योजना चल रही है और इसकी घोषणा की गई है, जिसमें युवा उद्यमी को 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन मिलता है। यानी कि उनको कोई ब्याज जमा नहीं करवाना है, जो मूलधन है वही जमा करवाना है। और उसको भी अपन को कैसे जमा करवाना है उसके बारे में बताएंगे। और ये लोन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको आवेदन कहाँ करना होगा और क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अपन बात करें सबसे पहले इसमें कि जो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा, इसके लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें पात्रता की अपन बात करें, एलिजिबिलिटी, तो इसमें युवा उद्यमी की उम्र है 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी हो, क्योंकि यह जो योजना है राजस्थान के निवासियों के लिए लागू की गई है। और इसमें 8वीं पास होना आवश्यक है, चाहे आप 9वीं हो, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऊपर कितना भी हो, लेकिन मिनिमम 8वीं पास होना आवश्यक है। और एनपीए का मतलब है जिनका अकाउंट, जो खाता है वो डिफॉल्टर है या एनपीए घोषित हो रखा है, या आपने कोई लोन लिया है वो आपने समय पर नहीं चुकाया, तो उनका आवेदन नहीं होगा, वो इस योजना में अपात्र है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनका सिविल स्कोर सही है वो इसके लिए अप्लाई करें, आपको इसमें जरूर फायदा मिलेगा। और इसमें प्रमुख बात यह है कि इसमें जो प्रोसेसिंग फीस लगती है और एक लगती है फीस सीजीटी एमएससी, ये फीस लगती है लोन की गारंटी के एवज में, जो कि गवर्नमेंट खुद वहन करेगी। जो एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन करेगा, उसको जमा नहीं करवानी है, गवर्नमेंट खुद जमा करवाएगी और गवर्नमेंट खुद ही आपके लोन की गारंटी लेगी और आपकी फाइल अप्रूव होने के बाद में सीधे बैंक में भेज दी जाएगी। कई बार होता है कि बैंक अपन को लोन नहीं देता है और कई लोग ये भी कहते हैं कि मिली भगत से होता है, अपने अपने लोगों का करवा देते हैं, ऐसा कोई फायदा मिलता ही नहीं है। तो फायदा मिलता है, इसके लिए अपन को प्रोसीजर के तहत आवेदन करना होता है और रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं और आपको ये लोन जरूर मिलेगा। इसमें कोई बैंक कर्मचारी भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी ले रही है। और उसके बाद में एप्लीकेशन आपका सीधा बैंक में जाता है और बैंक वाले सिर्फ लोन करते हैं और गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। ये तो होगी अपने बात एलिजिबिलिटी की और इस फीस की। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें लोन कितना मिलेगा, कितनी राशि लोन की मिलेगी। इसमें अपन को जो 8वीं से लेकर के 12वीं तक का एप्लीकेशन कोई करता है, 8वीं पास से लेकर के 12वीं पास तक का, तो उसको सेवा के क्षेत्र में 3.5 लाख का लोन मिलेगा। सेवा का क्षेत्र का मतलब है सेवा या बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में। जैसे कि आपने लाइब्रेरी लगा ली, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया या कोचिंग, इसके क्षेत्र में अगर आप किसी को सेवा दे रहे हैं, यानी किसी चीज का उत्पादन नहीं करे, सिर्फ आप सेवा दे रहे हैं सर्विस के बदले, तो आपको 3.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। एक है अपना उत्पादन यानी विनिर्माण, उत्पादन का मतलब है किसी चीज का अपन उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, गाय भैंस बकरी भेड़ पालन, जो भी सभी है इसमें आते हैं। इसके अलावा जैसे बेकरी आती है, पापड़ उद्योग, अचार, मुरब्बा, जेम, जेली, जो अपन उत्पादन करते हैं उसके क्षेत्र में अपन को 7.5 लाख का लोन मिलेगा। इसमें नर्सरी भी आ गई, अगर नर्सरी भी आप लगाना चाहते हो तो वो भी इसी में आ गई। और इसमें 35,000 रुपए की मार्जिन मनी भी आपको मिलेगी। अगर इस बिजनेस को जो आप लगा रहे हो, जो भी सेटअप आप कर रहे हो, उसको लगातार 2 साल तक सही तरीके से चलाते हो, तो आपको ये मार्जिन मनी भी सरकार आपको देगी। यानी लोन तो देगी ही देगी, उसके अलावा आपको मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट देगी। और जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने स्नातक कर रखी है, उनकी अपन बात करें तो उनमें देखो सेवा और जो व्यापार का क्षेत्र है वो मैंने बता ही दिया भाई, सेवा व्यापार का क्षेत्र कौन सा है, उसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। और जो विनिर्माण यानी उत्पादन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपन, तो उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उसमें 50,000 रुपए की मार्जिन मनी भी अपन को मिलेगी। और वही रूल है, इसमें 2 साल रेगुलर अपन को सही तरीके से चलाना होगा, उसके बाद में अपन को ये मार्जिन मनी मिलेगी और इसका अपन को फायदा मिलेगा। और लोन के अंदर अपन को कई चीजें होती है,
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में अपन बताएंगे। इसके लिए देखो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। और आवेदन करने के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आपका मूल निवास और पैन कार्ड, और आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जैसा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, जैसे कि आप गोट फार्मिंग कर रहे हो तो गोट फार्मिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी होगी। जैसे गोट फार्मिंग कर रहे हो, फिश फार्मिंग कर रहे हो, झींगा पालन कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो उसमें आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो लगेगी। साथ में इनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आपको कितना अनुभव है। और बाकी जो चीज़ें ना मसाला उत्पादन है ये वाली, उसमें तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट से काम चल जाएगा, उसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यानी सेवा क्षेत्र में आप ले रहे हो, जैसे लाइब्रेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा रहे हो, उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी है। उसके बाद में आपका लोन हो जाएगा। अब बात करें अपन लोन की अपन बात करेंगे। जो लोन होगा किसी भी बैंक से हो जाएगा। उसमें जब आप आवेदन करोगे उसी में बैंक का कॉलम आएगा, आप सेलेक्ट कर लोगे, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और जो आप एप्लीकेशन करोगे उसका भी अपन मैं बता दूं आपको, ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है जिला उद्योग वाणिज्य विभाग। वहां पर आपकी फाइल जाएगी और वहां पर अधिकारियों द्वारा उसको देखा जाएगा, और 7 दिन में उसकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करके वो पत्रावली आपकी अगर सैंक्शन होती है तो आप बैंक में भेज दी जाएगी, और उसमें कुछ कमी रहती है तो आपकी जो फाइल है वो रिवर्ट की जाएगी। रिवर्ट का मतलब ये है कि आपके पास मैसेज आएगा, उसमें यह आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट की कमी है, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या कोई और भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, जनाधार, पैन कार्ड ये लगा रहे हो, मूल निवास, उनमें कोई कमी है तो वो भी आपकी रिवर्ट की जाएगी, और आपको 15 दिन के अंदर उसको रीसबमिट करना होगा। अगर 15 दिन में आप उसको रीसबमिट नहीं करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यह भी अपन को ध्यान रखना है। और उसको सबमिट कर देंगे अपन, मान लो रिवर्ट होती है तो, और उसके ये भेजने के बाद में बैंक में आपकी फाइल चली जाएगी। बैंक में 30 दिन का टाइम बाउंड है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर ये बैंक को लोन आपको देना ही पड़ेगा। अगर वहां से आपकी एप्लीकेशन आ जाती है उसके बाद में, ऐसा नहीं है इसमें कि आपकी एप्लीकेशन आ गई और वो लटका के रखेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। बिल्कुल आपका काम होगा, बस आपको समय समय पर संपर्क जरूर आपको करना होगा कि मेरी क्या सिचुएशन है, कहाँ तक प्रोग्रेस हो गई, बैंक में जाकर के पूछना होगा, और थोड़ा आपको जागरूक भी रहना होगा। कई बार मैसेज आ जाता है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, एक तो ये कमी हो जाती है। दूसरा, बैंक में अपनी फाइल चली गई, अपन को सूचित भी कर दिया, अपन ध्यान नहीं दे रहे, फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर अपन कहते हैं कि यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो अपन को जागरूक भी रहना होगा और समय समय पर संपर्क करना होगा। तो 30 और 7 37 दिन का टाइम है। तो कई बार 2-4 दिन ज़्यादा भी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा आप मान के चलिए 1.5 महीने में आपका पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद में जो जहाँ भी आप ये सेटअप करना चाहते हो वहाँ के जो भी GST बिल जहाँ लगेंगे वो GST लगेंगे, मौका मुआयना भी किया जाएगा, विजिट भी की जाएगी, भौतिक सत्यापन होगा, रिपोर्ट के आधार, सारा काम सिस्टमेटिक होगा। मतलब इसमें बस आप तो पहला काम ये कीजिए, आप एप्लीकेशन कीजिए, यानी अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है, बिल्कुल चालू है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2029 तक ये आवेदन लगातार होते रहेंगे। ऐसा नहीं है बीच में बंद होगा, इसका जो टाइम बाउंड दे दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन लिए जा रहे हैं, यानी जो पहले अप्लाई करेगा उसका पहले नंबर आएगा। आप ये सोच के मत बैठो कि मैं तो 2 महीने बाद करूंगा या 6 महीने बाद करूंगा, 6 महीने के चक्कर में आप पीछे रह जाओगे। और एक विशेष बात, इसमें 1 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, यानी 1 लाख जो शुरू में अप्लाई करेंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उनमें से कुछ कमी रहती है तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हो गया, टॉप 1 लाख एप्लीकेशन उनको लिया जाएगा, ये इनका टारगेट है। और फिर धीरे धीरे आगे जो जो गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से काम चलता रहेगा। अब इसमें बात कर रहे थे अपन लोन की। तो लोन जो भी होगा, मान लो उदाहरण के लिए आपका 10 लाख का लोन हो गया। अब इस लोन को अपन को रिपेमेंट यानी चुकाना है। तो इसके लिए जैसे आपने लोन ले लिया उसके 6 महीने तक तो आपको मिल जाएगा मोरेटोरियम पीरियड, यानी 6 महीने तक तो आपको ले सकते हो। 6 महीने का, भाई मेरे पास अभी तक शुरुआत की है तो मैं 6 महीने तक तो इसकी पेमेंट नहीं कर सकता, यानी किस्तें नहीं चुका सकता, तो मुझे छूट दी जाए, तो ये मोरेटोरियम पीरियड आपको मिल जाएगा। और 6 महीने बाद में आप 5 साल में इसको रिपेमेंट अपन को करना होगा, 5 ईयर में। अब जैसे 10 लाख का लोन है, ब्याज तो अपन को देना ही नहीं है, जो मूलधन है उसको आप जैसे कि 5 साल है तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, 16,666 रुपये के लगभग इसकी किस्त आएगी, वो मंथली आप पे कर सकते हो।
अगर मंथली नहीं देना चाहते हो तो आप 3 मंथ के आधार पर दे सकते हो, 6 मंथ पर दे सकते हो, वो बैंक पे डिपेंड है और आपके पास जो आपका सिबिल स्कोर है उस पर डिपेंड है कि आप से बैंक किस प्रकार से आपसे लोन का रिपेमेंट लेता है, 3 महीने पे लेता है, 6 महीने पे लेता है या मंथली लेता है, तो 5 साल में अपन को रिपेमेंट। और इसमें रिपेमेंट में एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो, समय पर किस्तें नहीं चुकाते हो, तो 18% ब्याज वसूल किया जाएगा आपसे, अगर समय पर नहीं करते हो। वैसे तो 0% है समय पर आप करते हो तो, और वैसे 18% ब्याज लगेगा। और इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया आपको, एक तो व्यापार के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में यानी विनिर्माण में, सेवा का क्षेत्र व्यापार आ गया, तो दोनों क्षेत्र के अलावा एक कैटेगरी है उसमें भी आप ये लोन ले सकते हो। वो कैटेगरी है अपने कॉमर्शियल व्हीकल पर, जैसे कि पिकअप है, ये कॉमर्शियल व्हीकल में आता है, और जैसे कि एक टेम्पो आता है छोटा हाथी, वो भी अपन ले सकते हैं, उन पर भी अपन ये लोन ले सकते हैं। बस उसमें एक चीज का होना जरूरी है कि 15 लाख रुपए की जो लागत है उससे कम का व्हीकल हो, और कॉमर्शियल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल पर नहीं ले सकते, क्योंकि लोडिंग के अंदर काम आती है चीजें, जैसे कि कोई किसी ने सब्जियां कर रखी है, किसी ने और भी चीज कर रखी है, पशुपालन कर रखा है, तो उनको लाने ले जाने में, माल ढोने में, कई चीजों में जरूरत पड़ती है इनकी। जैसे आपने अचार का, मुरब्बा का लगा रखा है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट के लिए आपको टैक्सी टेम्पो की आवश्यकता पड़ती है, पिकअप की, तो उस पर भी आप ले सकते हो। तो इस प्रकार आप ले सकते हो। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आप नहीं ले सकते। उनमें देखिए, एक तो खनन, जो माइनिंग का होता है उसमें नहीं ले सकते। दूसरा जिसमें अपने आता है जो प्रतिबंधित व्यापार हैं उन पर भी अपन नहीं ले सकते, और जो नशे वाली चीजें उन पर नहीं ले सकते। तो जो जो चीजें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो जो व्यापार, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाइए, और जो डॉक्यूमेंट आपको बताए वो तैयार करके आप SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। आपका यथासंभव नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख एप्लीकेशन शुरू के होंगे, उनमें उन सबका नंबर आएगा। इस बात का ध्यान रखें, उनमें कुछ कमियां रहेगी तो वो आगे भी बढ़ेंगे, इसलिए समय रहते आप एप्लीकेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए और इस योजना का फायदा लीजिए। यह बेस्ट मौका है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हो और कोई छोटा उद्योग आप लगाना चाहते हो, फिर आप उसका विस्तार धीरे धीरे कर सकते हो, और आगे और भी ऐसी स्कीम्स हैं जो इसको बढ़ाने पर भी लोन देती है। गवर्नमेंट की कई स्कीम है जो अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हो उस पर भी मिलता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो इससे बढ़िया योजना इस समय राजस्थान में कोई भी नहीं है, तो इसलिए आप इस योजना का फायदा लें। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अन्य किसान भाइयों तक और युवा उद्यमियों तक भी आप शेयर करें तो उनको फायदा मिले। कई लोग होते हैं ग्रेजुएट कर लिए, उसके बाद में जॉब के चक्कर में घूमते हैं, कंपनियों में भी भाग दौड़ करते हैं, तो उससे अच्छा है अपना खुद का बिजनेस कर लें। 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिल रहा है, इससे अच्छा तो और क्या ही होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।